नमस्कार, दिस इज मोहित राजपूत एंड यू आर वाचिंग आरकेडी एजुकेशन नाउ। इस समय भारत को बहुत बड़ा डिसीजन लेना होगा क्योंकि जो मिडल ईस्ट में युद्ध चल रहा है उसका असर सिर्फ ईरान या इजराइल तक नहीं सीमित है, यह पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। आज की रिपोर्ट्स के अनुसार 900 से ज्यादा लोगों की युद्ध में मौत हुई है और अगर यह संघर्ष कई हफ्तों तक चला तो यहाँ हजारों तक लोग मारे जा सकते हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि इसका असर भारत पर कितना पड़ेगा, क्योंकि आज की स्थिति में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास के तेल जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है और कहीं हमला कर रहा है ईरान तो कहीं अमेरिका की सैन्य गतिविधियां बढ़ रही हैं। और अगर इसी तरह जहाजों की आवाजाही रुक गई तो दुनिया की तेल सप्लाई पर सीधा संकट आ सकता है। भारत की स्थिति समझिए, हमारे पास लगभग 25 दिन का कच्चा तेल है जिसे पेट्रोल या डीजल में बदल सकता है और करीब 25 दिन का पेट्रोल डीजल अलग से स्टॉक में है, यानी कुल मिलाकर 50 दिन तक भारत काम चला सकता है। लेकिन सवाल यह है उसके बाद क्या होगा, क्योंकि जापान और चीन जैसे देश 200 दिन से ज्यादा तक का तेल स्टॉक में लेकर बैठे हैं। ऐसे समय में अचानक एक महत्वपूर्ण खबर सामने आती है कि रूस ने भारत की मदद का संकेत दिया है। रूस ने साफ कहा है कि वह भारत को कच्चा तेल सप्लाई करने के लिए तैयार है। लगभग 9.5 मिलियन बैरल तेल भेजने की तैयारी की बात की जा रही और रिपोर्ट्स भी बता रहे हैं कि कुछ रूसी तेल जहाज जो पहले पूर्वी एशिया की तरफ जा रहे थे अब उनका रास्ता भारत की ओर मोड़ दिया गया है। यह कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में भारत ने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया था, फिर भी रूस बिना अहंकार के या शर्त के मदद करने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ अमेरिका लगातार यह चाहता है कि भारत रूस से तेल न खरीदे और अमेरिकी तेल खरीदे, लेकिन अमेरिकी तेल महंगा पड़ता है क्योंकि उसमें कोई विशेष छूट नहीं होती। इसी बीच दुनिया में तेल की कीमत तेजी से बढ़ रही है, जो कुछ महीने 50 से 60 डॉलर पर बैरल थी अब 80 डॉलर के करीब पहुंच रही है और युद्ध लंबा चला तो 90 डॉलर तक पहुंच सकती है, और जिसका असर सीधा भारत जैसे देशों को पड़ेगा जो बड़ी मात्रा में तेल का आयात करते हैं। हालांकि ऊर्जा के मामले में भारत के पास कुछ विकल्प भी हैं, जैसे प्राकृतिक गैस के लिए ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देश सप्लाई देने को तैयार हैं। लेकिन असली रणनीति सवाल यही है कि इस पूरे संघर्ष में भारत को किस रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ रूस है और तीसरी तरफ मिडल ईस्ट की जटिल राजनीति। भारत ने अपनी संतुलन की नीति अपनाई है। ईरान की सुप्रीम लीडर की मृत्यु पर भारत ने संवेदना व्यक्त की है, जिससे यह संकेत जाता है कि भारत अपने सभी संबंधों को संतुलित रखना चाहता है। और इसके पीछे एक बड़ा कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी है, जहां से भारत की बड़ी मात्रा में तेल सप्लाई गुजरती है। इसीलिए इस समय भारत का सबसे बड़ा लक्ष्य साफ है, किसी भी पक्ष के युद्ध में फंसने के बजाय अपनी अर्थव्यवस्था की सुरक्षा करना, सस्ती ऊर्जा प्राप्त करना और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बने रहना। अब असली सवाल यह है, अगर यह युद्ध लंबा चला और तेल की कीमतें लगातार बढ़ती रहीं तो क्या भारत की ऊर्जा रणनीति पूरी तरह बदल जाएगी, और क्या आने वाले समय में भारत को अपने ऊर्जा स्रोतों को पूरी तरह नए तरीके से बनाना पड़ेगा। एंड आपका क्या सोचना है, कमेंट में अपने थॉट पुट करिए। एंड दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मे गॉड्स ब्लेसिंग्स विद यू।